जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हम लोग विष्णु सहस्त्रनाम के जो श्लोक हैं उनके मंत्रों का श्रवण मनन कर रहे हैं। अब तक मैंने 100 श्लोकों के अर्थ दे दिए। आज जो है वो आखिरी सेट ऑफ श्लोक है, आखिरी जो लास्ट के 101 से लेकर के आगे के जो श्लोक हैं पूरा आज हम लोग पूरा कर देंगे 1000 नाम। तो शुरू करते हैं। मैं अपने गुरुजनों से प्रार्थना करती हूँ, उनके चरणों में नमस्कार करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि इन मंत्रों के भावार्थ को मैं सरल शब्दों में आप लोगों को समझा पाऊँ। आपके हृदय में बैठे भगवान विष्णु को भी प्रार्थना करती हूँ कि समझाने वाले वही हैं, तो वो जो भाव आप लोगों को देना चाहे वो मेरे द्वारा दे दें। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ। तो उस भाव से अब हम लोग श्लोक सुनते हैं। श्लोक 101। अनादिर्भूर्भवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगदः जननो जनन जन्मादिर भीमो भीम पराक्रमः। अनादि बहुत सरल शब्द है कि जो भगवान आदि काल से हैं और उनका कोई कारण नहीं है, इसलिए भगवान को अनादि कहा गया। भूर्भुवः जो धरती है, भू इसको कहते हैं भू, और इसके ऊपर जो कुछ भी है वो है भुवः। तो भगवान सब चीज़ का आधार है और इसलिए भगवान भू है, और ये आधार रूप है, इसके ऊपर जो कुछ भी है वो भुवः है, इसलिए भगवान भुवः। समस्त भूतों के जो आधार रूप, और भू का अर्थ होता है धरती। तो ऐसे जो भगवान है उनको नमस्कार है। लक्ष्मी तो आप लोगों को पता ही है। भूलोक भूवरलोक इत्यादि भूव में जो कुछ भी धन वैभव संपदा है वो लक्ष्मी है। जो कोई भी शोभा है वो लक्ष्मी है। भगवान केवल आधार ही नहीं है, भगवान सब चीज़ की शोभा है, इसलिए भगवान को कहा गया लक्ष्मी। और एक भी अर्थ आता है कि भूलोक भूवलोक इत्यादि में आत्मविद्या को ही लक्ष्मी कहा गया। तो भगवान आत्मविद्या स्वरूप में है, इसलिए भगवान को लक्ष्मी कहा गया। ऐसे भगवान को नमस्कार है। अब सुवीरः, भगवान सुवीर हैं। वीर यानी जो जिसकी गति बहुत शुभ है, तो जिनकी गति शुभ है उसको कहते हैं सुवीर। रुचिरांगदः कि जो बहुत सुंदर बाजू बंद पहने होते हैं और उनके जो भुजबंद होते हैं वो बहुत कल्याण रूप हैं, ऐसे जो भगवान है उनको रुचिरांगद कहा गया। जननः जो सबको उत्पन्न करते हैं, इसलिए भगवान जनन है। जन जनम आदि ही, तो भगवान तो सृष्टि का निर्माण करते ही हैं, जनन उनसे ही है, लेकिन इसके पहले भगवान ही है। तो जन्म जननन आदि, आप देखेंगे कि बहुत नाम अलग अलग तरीके से वही भाव आ रहे हैं। कोई भी भाव जो आपको लगे, आप उस भाव से हमेशा भगवान को याद करना। ये 1000 नाम दिए गए हैं, भगवान के गुण बताए जा रहे हैं, तो बार बार वही शब्द आ रहे हैं कि भगवान सबसे पहले थे, भगवान हमेशा से ही थे, भगवान हमेशा रहेंगे, भगवान ही हम सबका मूल कारण है, भगवान ही इस धरती का मूल कारण है, भगवान ही भूर्भुवः स्वर लोग जितने लोग हैं भगवान ही सबका कारण है। इस भाव में हमेशा भगवान को हम याद कर सकते हैं, इसलिए अलग अलग नाम दिया गया। अब नाम आता है भीम और भीम पराक्रमः, कि भीम का अर्थ होता है भय के कारण, जो भय का कारण हो, जो सबको डरा दे, इतने भीम काय। तो भीमः जो सबको डरा दे। किसको डराते हैं? भक्तों को नहीं डराते। जो अभक्त होते हैं, जो पापी होते हैं, उनको जो डरा दे, ऐसे जो भगवान है उनको कहा गया भीम। और भीम पराक्रमः, ऐसे ऐसे पराक्रम करते हैं जिससे सबको डर लग जाए, तो ऐसे जो भगवान है उनको कहा गया भीम पराक्रमः। अब हम लोग 102 नंबर श्लोक पर चलते हैं। आधार निलियो अधाता पुनः पुष्पः सह प्रजागरः ऊर्ध्वग सत्यपथाचारः प्राणदा प्रणवः पणः। देखो फिर से वही नाम बार बार आ रहे हैं, जैसे आधार निलयो अधाता, ये कई बार हुआ है नाम कि धरती का आधार वही है, भू रूप में वही है, भुव रूप में वही है। तो जो आधार है सभी चीज़ का, उनको भगवान को आधार कहा। आधार निलय, जो पंचभूत हैं वो कहाँ से आए? वो भगवान से निकल करके आए, तो भगवान सबका निलय है, इसलिए आधार निलय। अधाता, भगवान को कोई धारण नहीं करता, भगवान अपने आप में स्थित हैं,
इसलिए भगवान अधाता हैं। तो अधार निलियो अधाता। और फिर आता है पुष्पहासः, बड़ा सुंदर नाम है कि भगवान जब मुस्कुराते हैं तो ऐसे लगता है कि जो भगवान के सुंदर सुंदर दांत हैं ना, जैसे कलियां खिल गई हों या मोगरे झड़ रहे हों ऐसे। तो जिनकी हंसी इतनी सुंदर है कि लगता है कि जब उनके अधर पल्लव विकसित होते हैं तो बहुत सुंदर। अगर होठ देखो भगवान के तो लाल लाल गुलाब के जैसे, और दांत देखो भगवान के तो मोगरे के जैसे। तो ऐसे जो बड़े सुंदर मुस्कुराते हैं और ऐसे लगता है कि आहा फूल खिल गया, तो उसको कहते हैं पुष्पहासः। प्रजागरः, भगवान ये जो सब कुछ बनता है सृष्टि, उसको हमेशा भगवान देखते रहते हैं। भगवान कभी सोते नहीं हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं उनको कहा गया प्रजागर। और एक अर्थ होता है नित्य प्रबुद्ध, जो भगवान हमेशा बोधमय होते हैं, तो इसलिए उनको कहा गया प्रजागरः। ऊर्ध्वगः, जो सभी से ऊपर हैं, उनको कहा गया ऊर्ध्वगः। सतपथ आचार, भगवान सत्पुरुषों के जो कर्म हैं जो उसको सतपथ कहते हैं। और सत्पुरुष जो है इस सतपथ का आचरण करते हैं। और ये आचरण सीखते कहाँ से हैं? भगवान से सीखते हैं। तो भगवान सत पथ आचार है। प्राणदः प्रणवः पानः, प्राणदः प्राण को देने वाले, कई जगह ये सब द शब्द से आया है। तो प्राण देने वाले। प्रणवः, ओमकार जो नाद है वही प्रणव है। गीता में भगवान कहते हैं मैं ही ओमकार हूँ, और ओमकार स्वरूप ही नारायणः, ये भगवान का स्वरूप है। पणः, पणः यानी जो सबको सबके जो जिसको हम कहते हैं मैनेजर, कि भगवान सबको पकड़ करके रखते हैं। भगवान को पता है हर एक चीज़ का व्यवहार कैसे करना चाहिए। तो सबका जो व्यवहार रूप में है ऐसे जो है उनको कहा गया पणः। अब 103। प्रमाणम प्राण निलयः प्राणभृत प्राण जीवनः तत्वं तत्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातगः। प्रमाण, भगवान सब चीज़ के प्रमाण हैं। और जो भी हम सोचते हैं या प्रमाण से अलग भी हैं, तो हर एक चीज़ को हम प्रमाणित करते हैं, लेकिन जो फाइनल कंक्लूजन कि जो भी हम कभी अनुमान लगाते हैं, कोई चीज़ का अनुमान लगाते लगाते एक सत्य पे पहुंचते हैं, या जो हम सत्य देखते हैं उस सत्य को हम बताते हैं। और जो नहीं दिखाई देता, जो हमारे नेत्रों से, हमारे सेंसेस, हमारी इंद्रियों से परे का जो सत्य है, जिसको हम अंतिम सत्य कहते हैं या एब्सोल्यूट ट्रुथ, तो उसको, वो जो सत्य है, वो जो प्रमाण है, वो भगवान है। कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। तो वो जो बोध, जो विशेष बोध होता है, जो इंद्रियातीत बोध होता है, जिसको कैवल्य में जानते हैं या समाधि में जानते हैं, उसको कहते हैं, वो है भगवान प्रमाण। तो भगवान ही सब चीज़ का प्रमाण है, ऐसा इसका अर्थ आता है। प्राण निलयः, सभी प्राणों के निलय हैं भगवान, सब उन्हीं के अधीन है, सब जीव उन्हीं में लीन हो जाते हैं। जितने देह धारण करने वाले प्राण, अपान इत्यादि सब कुछ उन्हीं में लीन होते हैं, इसलिए भगवान को कहा गया प्राण निलयः। प्राणभृत, भगवान सबका पोषण करते हैं। कैसे करते हैं? हम अन्न खाते हैं, अन्न खाते ही हमको पोषण मिलता है, वो पोषण ही हमारा प्राण है। तो भगवान अन्न रूप में प्राण भृत यानी भरता, प्राण देने वाले हैं। तो भगवान को कहा गया प्राणभृत। प्राण है ना हमारे प्राणम, तो उस प्रकार से प्राण जीवनः, भगवान सबके अंदर के प्राण को चलाते हैं, तो इसलिए भगवान का नाम हो गया प्राण जीवन। वायु के रूप में भगवान आते जाते रहते हैं, और अन्न के रूप में भगवान प्राण बनते हैं। तो वायु, अग्नि, ये सब मिक्स होकर के अंदर का जो सिस्टम अच्छा चलता रहता है। ये चलता कैसे है? उसी से हमारा जीवन चलता है। तो ऐसे जो भगवान है उनको हम प्राण जीवन कहते हैं। तत्वम, तत्वम जो सभी चीज़ का तत्व है उसको हम कहेंगे तत्वम। तत्वविद, जो तत्व को जानते हैं, जो
तत्व यानी जो सत्य है, जो परमार्थ है, जो अमृत है, जो तथ्य है, ये सारे शब्द तत्व में आ जाते हैं। तो जो परमार्थ तत्व, जो सत्य तत्व, जो अमृत तत्व, जो तथ्य तत्व, जो प्रमाण तत्व, जो सत्स्वरूप, जो ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप, ये सब जो अलग अलग जो तत्व जिससे जिसे तत्व को बोला जाता है वो सारे भगवान ही हैं। जैसे प्राण भी, जैसे कि प्राणों को समझ लेना, हमको लगता है कि हम लोग जीते कैसे हैं, सांस की वजह से। लेकिन जब ये शरीर मर जाता है तो शरीर, सांस से केवल शरीर जी रहा है, शरीर मर जाता है तो हम तो नहीं मरते, हम तो जीते रहते हैं आत्मा स्वरूप में। तो जो जो इस सत्य तक पहुंचा कि मनुष्य ना प्राण से जीता है, ना अपान से जीता है, बल्कि कुछ और चीज़ से जीता है। वो जो और चीज़ है उसमें सब कुछ आश्रित है। वो जो है उसको कहा गया, यहाँ पर जो शब्द आ रहे हैं ना, प्राणभृत, प्राण जीवनः, तत्वम, तत्ववित, ये सब एक जैसे ही शब्द हैं। इन तत्वों को जो समझता है, गूढ़ तत्वों को समझता हो। तत्व का एक और अर्थ आता है कि तत्वम। कोई भी चीज़ को समझाने के लिए जाओ तो अंतिम सत्य भगवान तक पहुंचता है। तो तत्वम जो ये जान गया, तत् मीन्स दैट इज यू। भगवान जो कुछ भी है संसार में वो केवल आप ही की तरफ निर्देश करता है। तो इसलिए तत्वम इति विज्ञानमेव तत्वम, जो ये जान गया वो तत्व है, वो तत्व है। एक आत्मा, सबके अंदर भगवान के रूप में वही एक तत्व स्थित है और उस तत्व को कहते हैं आत्मा। भगवान एक आत्मा है। जैसे सृष्टि बनने के पहले कहते हैं पहले एक ही आत्मा थी, फिर वही आत्मा अपने आप को उसने अपना विस्तार किया, इसलिए हम सब प्रकट हुए। तो भगवान एक आत्मा। जन्म मृत्यु जरा तिगः, जो भगवान जन्म मृत्यु जरा इत्यादि से जो परे हैं। हमारे अंदर जैसे हम जन्म लेते हैं, फिर हम प्रकट होते हैं, फिर हम बढ़ते हैं, फिर हमारे अंदर सब कुछ बदलता है, क्षीण होना, नष्ट होना, ये सारे हमारे अंदर होते हैं। ये भगवान में नहीं होते, ये 6 विकार। तो जन्म लेना, होना, बढ़ना, बदलना, क्षीण होना और नष्ट होना, ये 6 विकार भगवान में नहीं है। इसलिए भगवान को कहा गया जन्म मृत्यु जरा तिगः। अब श्लोक नंबर 104। भूर्भुवः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्ञ यज्ञांगो यज्वाहनः। अब यहाँ से जो श्लोक शुरू होंगे ना, यज्ञ के ऊपर है। सारे के सारे श्लोक नीचे से लाइन से यज्ञ से शुरू हुए हैं, थोड़े से श्लोक यज्ञ के ऊपर है। हमने कई बार इसको पहले भी सुना है कि भगवान यज्ञ स्वरूप है। हम जो भगवान का नाम जपते हैं, गीता में भगवान ने कहा कि मेरा नाम जपना वो सबसे बड़ा यज्ञ है। तो यदि हम भगवान का नाम जपते हैं तो वो यज्ञ है। और एक बात गीता में भगवान ने सिखाई है, हम जो कुछ भी कर्म करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, भगवान की संतुष्टि के लिए करें। तो जब हम जीवन ऐसे जीते हैं तो ऐसा जीवन जीना भी यज्ञ है। जैसे हम भोजन लेते हैं, हम भोजन ना लेकर के हम प्रसाद ले, भगवान को अर्पित करके हम उसको भोग लगाएं। तो जब हम प्रसाद लेते हैं तो अंदर जो है अग्नि, वैश्वानर, भगवान ने इसी में कहा कि मैं अग्नि हूँ। तो जब हम भोजन लेते हैं वो अन्न क्या है, अभी हमने चर्चा की कि अन्न यानी भगवान, प्राणभृत। तो उस अन्न के माध्यम से, वो अन्न हमने भगवान को भोग लगाया, फिर भोग लगा करके हम उसको प्रसाद को ले रहे हैं। तो भगवान ही वो अन्न है, अन्न ही वो प्राण बनने वाला है। और जब वो अंदर जाता है तो भगवान ही अग्नि के रूप में उसको पचाते हैं, भगवान ही पूरे शरीर का भरण पोषण कर रहे हैं। तो ऐसे जब कोई जीवन जीता है, ये तो मैंने केवल भोजन लेने की बात करी, लेकिन जीवन के हर कर्म हमको भगवान ने यहाँ पर भेजा है उनके लिए, उनकी संतुष्टि के लिए। भगवान भोक्ता है, हमने ये पहले भी इन शब्दों को देखा। भगवान भोक्ता, परम भोक्ता। हम जो कुछ भी करें उन्हें समर्पित करें। यत् करोषि यत् जोषि यदश्नासि ददासि यत् तत्कुरुष्मद अर्पणम। भगवान कहते हैं कि तमें तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान करते हो, यत् तपस्यसि, तुम जो भी तपस्या करते हो, सब कुछ मुझे समर्पित करो। सारे कर्म कैसे करो? यज्ञार्थम ही कर्मणो, कि सारे कर्म यज्ञ के जैसे करो।
जीवन ही आपका एक यज्ञ हो जाए बस। और एक तो ये हो गया, और दूसरा हमेशा भगवान का नाम लेते रहो, तो ये यज्ञ हो गया। तो यहाँ पर सारे मंत्र आप देखोगे यज्ञ से शुरू होता है कि यज्ञ। तो अब यहाँ शुरू हुआ भूर्भुवः स्वः तरु, भूर्भुवः स्वः तरु, तरु का अर्थ होता है वृक्ष। तो भूर्भुवः स्वः इत्यादि जो जो वेद त्रयी की जो व्याहृतियाँ हैं ये भगवान ही है। तो और जो हम होमादि इत्यादि करते हैं उनमें इन मंत्रों को हम बोलते हैं, गायत्री मंत्रों को बोलते हैं, तो वो भगवान ही है। भगवान ही भूर्भुवः स्वः तरु, भगवान इस भू यानी अर्थ भूमि का, और भुव भुवर लोक का, स्वर्ग लोक का, उसके ऊपर के लोगों का, सबका भगवान आधार है। और ये पूरा एक बड़ा सा वृक्ष है, उस वृक्ष का जो सार वो भगवान है। तो वृक्ष को जो सार, इस भू भुव स्व रूपी वृक्ष का जो सार है वो भगवान है। तो उनको नमस्कार है। और तारह, भगवान जो तार देते हैं सबको, संसार सागर के नौका के समान जो भगवान है उनको कहा गया तारह। सविता, भगवान संपूर्ण लोकों को उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए भगवान का नाम है सविता। प्रपितामह, ब्रह्मा जी के भी पिता होने के कारण इनको कहा गया प्रपितामह। अब शुरू होता है यज्ञ। अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। गीता में भगवान कहते हैं मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता हूँ, मैं ही सब यज्ञों का प्रभु हूँ। यज्ञपति ही, मैं ही यज्ञ का पति हूँ। यज्वा, मैं ही हूँ और जो यज्ञ करता है। यज्ञ वाहनः, मैं ही हूँ जो यज्ञ को पूर्ण कराता है। तो यजमान रूप में भी मैं ही हूँ। और एक और इसका अर्थ निकलता है यज्ञ का कि भगवान वराह, भगवान वराह को यज्ञ अवतार ही कहा गया है। तो ये जो यहाँ पर शब्द आता है यज्ञांगः, यज्वा और यज्ञांगः, यज्ञ वराह भगवान के अंग हैं। इसका अर्थ आता है कि यज्ञ वराह भगवान के अंग हैं, इसलिए भगवान यज्ञांग हैं। हरिवंश में, एक हरिवंश पुराण में इसका बहुत सुंदर श्लोक है, इसके अर्थ ऐसे आते हैं, मैं थोड़े पढ़ देती हूँ। वेद पादो युपदंशः क्रतुर्हस्त श्रुतिमुखः अग्निजिह्वोदर्भरोमा ब्रह्मशीर्षो महातपः अहोरात्रेक्षणो दिव्यो वेदांगश्रुतिभूषणः आज्यनासहस्रुवतुण्डः सामगोपस्वनो महान् धर्मसत्यमय श्रीमान् क्रमविक्रमसक्रियः। भगवान यज्ञ वाराह के रूप में है। तो यज्ञ वाराह में जब हम लोग यज्ञ करते हैं ना तो कुशा लेते हैं, तो कुशा से पवित्र करने के लिए। तो वो जो कुशा है वो क्या है, वो भगवान के यज्ञ वाराह के रोम है। जब भगवान ऐसे निकले थे धरती को लेकर के तो उनके रोम कुछ गिर गए थे, वही कुशा बन गई। तो यज्ञ वाराह रूप में वही हम लोग कुशा का उपयोग करते हैं। कहते हैं वेद रूप भगवान के जो चरण, यूप रूप दाढ़े, क्रतुरूप हाथ, चिति रूप मुख, ये भगवान वराह का, यज्ञ वराह का वर्णन किया गया। चिति रूप मुख, अग्नि रूप जिह्वा। तो जब यज्ञ देखना, यज्ञ की अग्नि, तो ये क्या है, साक्षात वाराह रूप। ठीक है। दर्भ रूप रोम, दर्भ जो हम लोग लेते हैं, मैंने अभी कहा कुशा, और वो रोम है भगवान के। और ब्रह्म रूप शिर वाले और महान तपस्वी हैं, वे दिव्य स्वरूप हैं और रात और दिन उनके नेत्र हैं। ऐसे वराह भगवान ही, अभी वहाँ कहा ना भगवान ने यज्ञपति, मैं ही यज्ञपति हूँ। तो यज्ञ चालू है भगवान का, भगवान सब कुछ भोग रहे हैं। सूर्य के रूप में आते हैं और फिर धरती से पूरा पानी सुखाते हैं, फिर भोगते रहते हैं उसको, फिर दे देते हैं। यज्ञ का अर्थ क्या है, यज्ञ हम क्यों करते हैं, वर्षा आए, सब कुछ सही सलामत रहे, भगवान आकर के यज्ञ के रूप में कर देते हैं। फिर भगवान ने रात और दिन उनके नेत्र हैं, छह वेदांग उनके कर्णभूषण हैं। जो घी डालते हैं हम लोग, वो घृत नासिका है।
और स्त्रुवा थुथनी है। और सामवेद, जो यज्ञों के जो मंत्र होते हैं वो सामवेद में वो उनके घोष हैं। धर्म के रास्ते पर चलना, सत्य के रास्ते पर चलना, ये भी यज्ञ है। तो यहाँ पर कहा धर्म सत्यमय श्रीमान क्रम विक्रम सत्क्रिय, कि धर्म सत्यमय तथा श्री संपन्न है भगवान, और क्रम विक्रम रूप सत्क्रिय क्रियाओं वाले, प्रायश्चित रूप नखों वाले, भयंकर तथा यज्ञ पुरुष पशु रूप घुटनों वाले एवं महान भुजाओं वाले हैं, और उद्घाता उनकी आते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का वर्णन किया गया है यज्ञ स्वरूप में। वायु उनकी अंतरात्मा है, बीज और औषधि महान फल है, मंत्र उनकी त्वचा है, सोमरस रक्त है, इत्यादि इत्यादि करके भगवान वराह का हरिवंश पुराण में वर्णन किया गया है। तो यज्ञांग जब आया तो उसका अर्थ होता है भगवान वराह, या यज्ञ का अर्थ हुआ भगवान वराह। वो महासत्रमय महायोगी, दक्षिणारूप हृदय वाले, उपाकर्म रूप होठ और दांतों वाले तथा प्रवर्म्यारूप आवर्तो रोम संस्थानों में विभूषित हैं। इनकी पत्नी जो है दक्षिणा, इसलिए कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के पूरी नहीं होती। तो यज्ञ वराह रूप में भगवान ही है। चलिए अब 105 भी वही यज्ञ से लेकर के है, तो हम सुनते हैं। यज्ञ भृद्य यज्ञ कृदग्नि यज्ञ भुग्य यज्ञ साधनः यज्ञांत कृदय गुह्यम अन्नम अन्नाद एव च। भगवान यज्ञभृत हैं, यज्ञों को धारण करने वाले, उनकी रक्षा करने वाले, उनको यज्ञभृत कहते हैं। जगत के आरंभ और अंत में भगवान यज्ञ करते हैं अथवा यज्ञ काटते हैं, इसलिए उनको यज्ञकृत कहते हैं। यज्ञनी जो भगवान हमेशा यज्ञ में लगे रहते हैं, उनकी आराधना होती रहती है, वो सब यज्ञ ही है। तो भगवान यज्ञी है। और यज्ञ भुक, भगवान यज्ञ को भोगते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए यज्ञ भुक। यज्ञ साधना, उनकी प्राप्ति का साधन है यज्ञ। यज्ञ नाम जपो अस्मि, है ना। तो जो जप हम करते हैं उससे उनकी प्राप्ति होती है, तो हो गया यज्ञ साधन। और यज्ञांत कृत, जो यज्ञ के बाद में जो सबसे जो अंतिम जो फल की प्राप्ति होती है वो यज्ञांत कृत भगवान वही हैं, जिसको हम पूर्णाहुति कहते हैं। तो साक्षात वो भगवान ही है। यज्ञ गुह्यम, जो सबसे गुह्य है यज्ञों में, जो कोई भी हम ज्ञान यज्ञ करते हैं, अभी हम ज्ञान यज्ञ किए तो उसमें क्या फल की प्राप्ति है? ज्ञान ही है। अब ज्ञान तो दिखाई देता नहीं है, तो जैसे ज्ञान प्राप्ति होना, तो ये गुह्य है, इसलिए भगवान यज्ञ गुह्य है। अन्नम अन्नदाह, अन्न रूप में भगवान ही है, और अन्न देने वाले भी भगवान ही हैं। अन्नाद भगवान ही है। अब 106, आत्मयोनि स्वयं जातो वैखान साम गायनः देवकी नंदन सृष्टा चितीक्षा पापनाशनः। भगवान आत्मयोनि है, अपने आप में से ही प्रकट होते हैं। भगवान आत्मा ही योनि है, भगवान का कारण कोई नहीं है, इसलिए भगवान आत्मयोनि है। स्वयं जाता, अपनी इच्छा से वो प्रकट होते हैं। वही खानः, जिन्होंने धरती को खोदा है और फिर से वराह अवतार के रूप में जो लेकर के आए हैं, तो भगवान का नाम है वही खानः। जिन्होंने धरती को खोद करके पातालवासी हिरण्याक्ष को मारा, उनको कहा गया वही खानः। साम गायनः, साम गान करते हैं, इसलिए साम गायनः। अब बहुत सुंदर नाम है, देवकी नंदनः। अब ये तो सरल है ना, कृष्ण देवकी के पुत्र होने से देवकी नंदन है। सृष्टा, जिन्होंने सब कुछ का सृष्टि की है, उसको कहा गया सृष्टा। क्षितिशः, क्षिति यानी धरती, धरती के जो भगवान हैं उनको कहा गया क्षितिशः। पापनाशनः, भगवान हर प्रकार का पाप नाशन कर देते हैं, ये इसका फल है। लोग फल पूछते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का फल क्या है? अरे उसके हर नाम में फल है। अभी देखो मैंने जितने नाम लिए सब में कुछ ना कुछ फल है ना। आप यज्ञ करोगे ज्ञान मिलेगा, यज्ञ करोगे फल की प्राप्ति होगी। कई जगह पे अलग अलग नाम आए हैं। भगवान स्वस्ति देने वाले हैं, भगवान मंगल करने वाले हैं, ऐसे अलग अलग नाम आए। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं
पाप नाशनः, सारे पापों को नाश कर देने वाले हैं केवल सहस्रनाम पढ़ने से। तो कीर्तन, पूजन, ध्यान और स्मरण मात्र से जो संपूर्ण पाप राशियों का नाश कर दें, ऐसे जो भगवान होते हैं उनको कहा गया पापनाशनः। अब 107 ये हो गया आखिरी वाला श्लोक आज के लिए, और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा फलश्रुति का देख लेंगे, लेकिन ये आखिरी नाम है और इसके साथ विष्णु सहस्त्रनाम पूरी हो जाएगी। शंख बृन्नंद की चक्री शारंग धनवा गदाधरः रथांग पाणी रक्षोभ्य सर्व प्रहरणा आयुधः। अब इसमें भगवान के सारे आयुधों का नाम लिया गया है। भगवान का एक नाम है शंखभृत, जो शंख धारण करते हैं। पांचजन्य नामक शंख को जो धारण करने वाले हैं, पांचजन्य यानी जो पंच इंद्रियों से जो प्रकट हुआ है, और इसका अर्थ है कि मन। तो भगवान उस शंख के रूप में सभी का मन पकड़ करके बैठे हैं। मन जो है वो अहंकार का स्थान है, लेकिन तो अहंकार रूप मन को भगवान ने धारण करके रखा है, तो उसको कहते हैं शंखभृत। शंख को धारण करने से शंखभृत। तो जब भी आप शंख देखना भगवान के हाथ में, तो क्या भावना करोगे? भगवान मेरा मन आपके हाथ में, ठीक है। 5 इंद्रियों से जो निकला उसका जो राजा मन, उसको भगवान ने अपने अंदर पकड़ करके रखा है। नंद की, भगवान की तलवार, उसका नाम है नंद की। अर्थ है कि जो आनंद दे रहा है। ये तलवार क्या है? भगवान दुष्टों को मारते, वो तो मारते ही हैं, लेकिन हम भगत लोग हैं भाई, हमको नहीं मारते भगवान। तो क्या करते हैं भगवान? भगवान अपने खड़ग से हमारे अंदर के अज्ञान को निकाल देते हैं, और जब अज्ञान को निकाल दिया तो क्या बचता है? ज्ञान। ज्ञान का स्वरूप क्या है? परम आनंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद। तो नंद की का अर्थ है जो नंद करते हैं, जो आनंद करते हैं। तो भगवान के हाथ में ये विद्यामय है ये, क्योंकि हमको ज्ञान देते हैं भगवान। तो विद्यामय नंदक नामक एक खड्ग है, ये तलवार है, इसलिए भगवान का नाम नंद की है। नंद की यानी जो आनंद दे। चक्री, चक्री कितनी बार आया? पहले भी हमने कई बार सुना है इसको कि चक्र भगवान, एक तो मैंने कहा कि काल रूप में धारण करके रखें, लेकिन चक्र का नाम क्या है? सुदर्शन। तो भगवान के चक्र को देख लिया तो अच्छा दर्शन हो गया। भगवान के चक्र को देख लिया तो अब मेरा जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। अभी तक बुरा चल रहा था, कोई बात नहीं। अभी तक काल चक्र उल्टे घूम रहे था हमारे लिए, कोई बात नहीं। अब से हमने विष्णु सहस्त्रनाम करने का प्रण ले लिया, अब हम रोज करेंगे, जीवन पर्यंत करेंगे। तो अब हमारा क्या होगा? हमारा काल चक्र बहुत अच्छा होने वाला है। गुड टाइडिंग्स टू कम, ठीक है। तो चक्र भी मन ही है, क्योंकि मन हमारा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो सही दिशा में हमारा मन चले तो मनस, जो हमारी बुद्धि जो है, चेतना जो है, उसको जो पकड़ने वाले हैं, उनको मनस तत्व को जो पकड़ने वाले हैं, उसको कहते हैं सुदर्शन चक्र धारण करने वाले। तो भगवान अहंकार को पकड़ करके धारण करते हैं तो शंख हो जाता है। भगवान मन को पकड़ करके धारण करते हैं तो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। शारंग धनवा, शारंग यानी धनुष है। हमारी इंद्रियों को जिन्होंने पकड़ करके रखा हुआ है, अभी तक तो मन, अहंकार और अब इंद्रियों को, और बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये चारों इसमें आ गए, ठीक है। तो मन बुद्धि अहंकार चित्त, इसको पकड़ने वाले जो हैं ये इंद्रियां हैं हमारी इंद्रियों को जो धारण करते हैं, हमारे अंदर के रजोगुण को जो धारण करते हैं, रजोगुण अहंकार को जो धारण करते हैं, उसको कहा गया शारंग धनुष। तो भगवान ही है हमारे अंदर बैठे प्राण के रूप में, सब भगवान ने धारण करके रखा है, इसलिए शारंग धनवा, शारंग। फिर गदाधर, भगवान ने गदा धरी है। और बुद्धि जो है हमारी वो भारी होती है ना, बुद्धि, जड़ बुद्धि। तो भगवान ने जड़ को पकड़ के रखा हुआ है, तो इसलिए भगवान का नाम हुआ हमारी बुद्धि, हमारी जड़ बुद्धि को पकड़ के रखा हुआ है। तो भारी बुद्धि को पकड़ के रखा हुआ है, इतनी भारी बुद्धि संसार में लगी हुई है कि हटती नहीं है। तो जब भगवान लेकिन पकड़ लेते हैं एक बार,
तो फिर संसार में लगती नहीं है, फिर भगवान ने पकड़ लिया। तो ऐसे जो भगवान हैं जो हमारी बुद्धि को पकड़ के रखते हैं उनको कहा गया गदाधर। और उनके जो गदाधर जो गदा का नाम है कौमुदकी। तो कौमुदकी का अर्थ होता है जो बहुत आनंद देते हों, उनका अर्थ होता है कौमुदकी, कुमुद की तरह बहुत सुंदर, ऐसा जो होता है वो कौमुदकी। फिर रथांग, रथांग पाणी ही, रथांग पाणी का अर्थ होता है भगवान के हाथ में रथांग है, यानी कि चक्र है। फिर से वही है समय रूपी रथ, वही बात है। तो उसका दूसरा नाम है रथांग पाणी। वैसे इसके अर्थ बहुत बहुत लोग लेते हैं, लेकिन ये शरीर भी हमारा एक चक्र के जैसे है, ये भी शरीर भी हमारा रथ है, और भगवान श्री कृष्ण रथ को लेकर के चल रहे हैं। हम लोग ने देखा है, ये सब कुछ सुना है गीता में, महाभारत में। तो ऐसे जो भगवान जिनके हाथ में रथांग है अर्थात चक्र है, उनको कहा गया रथांग पाणी। चक्री और रथांग पाणी एक ही अर्थ है कहने के लिए। अक्षोभ्य, अक्षोभ्य का अर्थ है भगवान के हाथ में ऐसे ऐसे आयुध हैं जिसकी वजह से उनके अंदर कोई क्षोभ नहीं होता, और भगवान के भक्त में भी कोई क्षोभ नहीं होता। भगवान का भक्त भी अक्षोभ्य हो जाता है। क्यों? भगवान के भक्त ने अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार उनको दे दिया, इंद्रिय उनको दे दी, खत्म काम। तो हमारे मन में भी क्षोभ नहीं होता। तो अक्षोभ्य भगवान भी है क्योंकि उनके पास सभी शस्त्र हैं, इसलिए उनका मन कभी ऐसे परेशान नहीं होता, और भगवान के भक्त का भी मन परेशान नहीं होता। क्षोभ होना यानी परेशान होना, परेशान नहीं होता। तो इसलिए भगवान का नाम है अक्षोभ्य। अब आखिरी नाम आज का सर्वप्रहरण आयुध। कि ये मत सोचना कि केवल इतने ही आयुध हैं उनके पास। जितने भी आयुध तुम सोच सकते हो या जो तुम नहीं सोच सकते हो, वो सारे भगवान के ही आयुध हैं। तो भगवान के केवल इतने ही आयुध हैं ऐसा नियम नहीं है, बल्कि भगवान ने नरसिंह अवतार में कैसे क्या किया था, कोई आयुध नहीं था, नाखून रूपी आयुध से भगवान ने फाड़ दिया था। तो ऐसे जो भगवान किसी भी चीज़ को अपना आयुध बना सकते हैं, इसलिए भगवान को कहा सर्व प्रहरणायुध। और इस प्रकार से हमारा विष्णु सहस्त्रनाम जो 1000 नाम थे, सर्व प्रहरणायुध ओम नमः इति ही, ये यहाँ पर पूरा हो जाता है। श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः, ये यहाँ पर आकर के हमारे विष्णु सहस्त्रनाम के श्लोक पूरे हो गए। थोड़े से, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े से फलश्रुति से एक दो चीज़ ले लेती हूँ। अलग अलग किताबों में अलग अलग लंबे लंबे फलश्रुति हैं, उसमें गीता के भी श्लोक डाल दिए गए हैं, कहीं और पुराणों के भी श्लोक डाल दिए गए हैं। तो मेन जो, लेकिन आप समझना है इसके अंदर मेन जो है ये अभी तक जो हमने कहे ना, यहाँ पर आकर के जो अभी 107 श्लोक पर जो एंड किया, यहाँ पर एंड हो जाता है विष्णु सहस्त्रनाम। और फल के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है फलश्रुति, क्योंकि हर नाम में फल है। अगर आप पहले से सुनते आए होंगे तो मैंने जगह जगह बताया है, हर नाम में फल है। फिर भी बहुत लोगों की इच्छा होती है फल बता दो, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने का फल क्या है। तो कुछ कुछ इसमें से बात लेकर के बता देती हूँ। फलश्रुति विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने का फल क्या है, कहते हैं कि जो जो जिस वर्णाश्रम में है, वेदांतको ब्राह्मण स्यात् जत्रियो विजयी भवेत्, वैश्यो धन समृद्ध स्यात्, क्षुद्र सुखम अवाप्नुयात्। जो ब्राह्मण है वो वेद में निपुण हो जाएगा, जो क्षत्रिय है वो हर जगह विजयी हो जाएगा, जो वैश्य है, जो बिजनेसमैन लोग हैं, वो लोग अगर इसको केयर करते हैं तो धन समृद्धि मिलती है, और जो क्षुद्र होते हैं वो यदि विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं तो उनको विशेष सुख प्राप्त होता है। जो धर्मार्थी होते हैं उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चारों चीज़ है वो प्राप्त होती है। काम, वही बात है कि कामान वाप्नोति कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाः। तो जिसको जो इच्छा है, जिसको अगर बच्चे पैदा चाहिए, अच्छे संतान चाहिए, तो उनको अच्छे संतान भी मिलती हैं। और जो कोई भक्ति से इसको पढ़ता है और सुबह उठ करके स्नान करके अपने मन को पवित्र करके जो इसको पढ़ता है, कहते हैं विशेष रूप से यशः प्राप्नोति, उसको यश प्राप्त होता है। कैसा यश? विपुल यश की प्राप्ति होती है। और आप लोग के काम की बात लक्ष्मी जी परमानेंट आकर के बैठी रहती हैं। लिखा है यहाँ पर, अचलाम, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने से अचलाम श्रियम आपनोति श्रेयः प्राप्नोति अनुत्तमम, कि विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने से अचल श्रेय प्राप्त होती है और श्रेय भी, हर काम में आपको
उत्तम श्रेय की प्राप्ति होती है और किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। और उस व्यक्ति की जो ये पढ़ता है उसकी कीर्ति हर जगह बढ़ती है और उसके अंदर बल रूप गुण इत्यादि बढ़ जाते हैं। यदि कोई रोग से ग्रसित है किसी भी प्रकार से और श्रद्धापूर्वक विष्णु सहस्रनाम करे तो रोगार्तो मुच्यते रोगात्, बद्धो मुच्यते बंधनात्, भयान मुच्यते भीतस्तु मुच्यते आपन आपदः। जो रोगी होते हैं वो रोग से उनको छुटकारा मिल जाता है और जो बद्ध होते हैं, कभी किसी चीज़ में आप फंसे हो, किसी कोर्ट केस वगैरह में बंध गए हो, तो इसका पाठ करने से छुटकारा मिल जाएगा। भय किसी प्रकार का पकड़ के बैठा है तो उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। कोई तकलीफ में आप हो, कोई आपदा आपके ऊपर आ गई है, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। दुर्गाणि यति अरत्याशु पुरुषोत्तमं स्तुवन नाम सहस्त्रेणम नित्य भक्ति समन्वितः। जो चीज़ें आप सोच रहे हो कि आपके लिए कठिन है वो सब सरल होने लगेंगी, आसान हो जाएंगी विष्णु सहस्रनाम के पाठ से। और भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है विष्णु सहस्रनाम के पाठ से। और सारे जो आपके पितृदोष वगैरह कुछ हैं वो दूर हो जाएंगे विष्णु सहस्रनाम के पाठ से। आपके ऊपर कोई बाधा है, कोई ऐसे वैसे प्रयोग हो गए हैं, वो भी दूर हो जाएंगे विष्णु सहस्रनाम के पाठ से। जिस घर में भगवान विष्णु का पाठ होता है वहाँ पर तांत्रिक बाधाएं वगैरह कुछ होगी वो भी दूर हो जाती हैं विष्णु सहस्रनाम के पाठ से। तो इसलिए यदि आपको विद्या की इच्छा है, धन की इच्छा हो, भी कैसी धन, अचल, लक्ष्मी जी चंचला है लेकिन यहाँ पर अचल धन की इच्छा हो, नाम की, यश की, कीर्ति की, सक्सेस की, फेमस होने की, और डर भगाना है किसी प्रकार का, डिप्रेशन भगाना है, तांत्रिक प्रयोगों से छुटकारा पाना है इत्यादि, तो बिल्कुल एकदम सात्विक आहार रख करके, सात्विक सोच रख करके, शुद्ध मन से विष्णु सहस्रनाम कीजिए, आपका कल्याण ही होगा। और कुछ भागवत गीता के श्लोक इसमें दिए हैं, वो भी पढ़ देती हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र विरज्यो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये गीता का श्लोक है। जहाँ पर योगेश्वर भगवान कृष्ण है और जहाँ पर पार्थ धनुर्धर, पार्थ का अर्थ होता है हम पार्थिव लोग जो पृथ्वी तत्व से आए, और धनुर्धरा का अर्थ होता है, धनुर का अर्थ है इंद्रियां, जिसने अपने इंद्रियों को भगवान के साथ करके रखा है और अपने आप को जोड़ के करके रखा है। किसके साथ? योगेश्वर भगवान कृष्ण के साथ। तो जिसने अपने इंद्रियों को और मन को पकड़ करके साथ करके रखा हुआ है और जो संसार के घर के अपने काम कर रहा है और साथ में अपने मन को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ करके रखा है, ऐसा जो कोई होता है पार्थ अर्जुन के जैसा, उसके यहाँ पर श्री यानी लक्ष्मी, विजय, हर चीज़ में उसको जीत मिलती ही मिलती है, भूति वैभव मिलता ही मिलता है, और कैसा ध्रुव हमेशा रहने वाला और नीतिपूर्ण, लक्ष्मी गलत तरीक़ों से भी आ सकती है लेकिन नहीं, नीतिपूर्ण सही रास्ते पर चल करके सभी प्रकार के वैभव की प्राप्ति होती है विष्णु सहस्रनाम के प्राप्ति से और भगवान कृष्ण की भक्ति से। और कुछ श्लोक यहाँ पर कह देती हूँ, वो भी अच्छे श्लोक हैं। इसलिए अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्य रूप से मेरे शरणागत होता है उसकी रक्षा मैं करता हूँ और उसके पास जो कुछ की कमी है वो मैं उनको देता हूँ और उनका योगक्षेम मैं ही करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान परित्राणाय साधूनां, जो साधु हैं उनको परित्राण करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं और बार बार प्रकट होते हैं। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर जो विष्णु सहस्रनाम है उसके सारे श्लोकों को पढ़ चुके हैं और भगवान का आशीर्वाद यहाँ पर मिलता है। इसमें एक और श्लोक दिया गया मेरे बुक में, वो पढ़ देती हूँ लास्ट का और फिर रोकते हैं। जले रक्षतु वाराह स्थले रक्षतु वामनः अटव्यां नारसिंहश्च सर्वतः पातु केशवः। भगवान के ये अलग अलग स्वरूप, वाराह स्वरूप जल में, स्थल में और हर जगह हमारा रक्षा करे।
वाराह स्वरूप, वामन स्वरूप और नरसिंह रूप हमारे हर जगह रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण हम पर हमेशा कृपा करें और भगवान विष्णु हम पर हमेशा कृपा करें। माँ लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में स्थिर रूप से रहें। जो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ रहे हैं उनके घर में खूब वैभव आए और उनको खूब आनंद मिले, ऐसा भगवान और गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ। और इसके साथ यहाँ पर हम लोग इस सीरीज़ को समाप्त कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।